गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें देखना है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में मेनली 23 कंट्रीज हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्री हैं, लेकिन मेनली 3 कंट्रीज हैं। मेनली 3 कंट्रीज मीन्स सबसे ऊपर है कनाडा, सेकंड वन इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और थर्ड वन इज मैक्सिको। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका की 3 कंट्री की बात हो गई। फिर नॉर्थ अमेरिका के अगर नीचे आएंगे तो फिर 7 कंट्रीज हैं जिसको सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका के को देखते हैं तो इसको क्या है, सबसे ऊपर एक यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट क्या है, ये एक स्ट्रेट है जो क्या करता है, एशिया को किससे अलग करता है, नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। तो बेरिंग स्ट्रेट, ये यूपीएससी में आया क्वेश्चन है कि बेरिंग स्ट्रेट किसको किससे अलग करता है, तो एशिया को अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका से डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है पनामा। अगर सेंट्रल अमेरिका की बात करेंगे तो सेंट्रल अमेरिका में एक पनामा शहर, ठीक है, पनामा कंट्री। तो पनामा क्या करता है, पनामा डिफरेंशिएट करता है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। पनामा किससे डिफरेंशिएट करता है, पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। ठीक है, अब कंट्री के बारे में देख लेते हैं। कंट्री में सबसे ऊपर है हमारा कनाडा। कनाडा का वर्ल्ड में अगर हम इन टर्म्स ऑफ एरिया देखेंगे तो सेकंड रैंक है। ठीक है, फर्स्ट वन इज रशिया, सेकंड वन इज कनाडा, थर्ड वन इज चाइना, फोर्थ वन इज यूएसए, फिफ्थ वन इज ब्राजील, सिक्स वन इज ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं कि यूएस कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली बाउंड्री कौन सी है, तो वो उसका नाम है 49 डिग्री पैरेलल लाइंस। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वर्ल्ड में। ठीक है, किन्हीं दो कंट्री के बीच में जो बाउंड्री होती है वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट है। इसकी लेंथ है 8891 किलोमीटर। तो इसी तरह से इंडिया को कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, तो इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है और वो बाउंड्री है 4096 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर की बाउंड्री है। अच्छा, अब कुछ और चीजें देखते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक आर्टिक सर्कल है। ठीक है, आर्टिक सर्कल मींस 36.5 डिग्री। ठीक है, ये जो है आर्टिक ओशन है और यहीं पे एक आर्टिक सर्कल जाता है जिसका अगर हम वो देखेंगे, ठीक है, तो वो 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री। ठीक है, अब आर्टिक सर्कल पे क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से पास होता है, किन किन कंट्रियों से पास होता है। तो आर्टिक सर्कल, ये तो और कई चीजें आ चुकी हैं, लेकिन आर्टिक सर्कल वाला अच्छा क्वेश्चन है तो ये पेपर में आ सकता है। तो ये करती हैं 8 कंट्री से पास। मैं उसका एक्रोनिमी बताऊंगा याद करने का। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री से आर्कटिक सर्कल पास होती हैं। तो पहला है फिनलैंड, दूसरा आइसलैंड, तीसरा नॉर्वे, चौथा है डेनमार्क, पांचवा है स्वीडन, छठवा है कनाडा, सातवां है यूएसए और आठवां है रशिया। इसको याद करने का तरीका है, फिनलैंड फाइंड्स कार, फिनलैंड, ठीक है, उसके बाद आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, कनाडा। ए फॉर यूएसए हम लिख सकते हैं, यूएसए क्योंकि अलास्का से पास होता है ना, और यूएसए की टेरिटरी है अलास्का। तो ए फॉर अलास्का और ए फॉर यूएसए और आर फॉर रशिया। तो फाइंड स्कार करके हम याद कर सकते हैं आर्कटिक सर्कल को पास होने वाली 8 कंट्री। ठीक है, फिर उसी तरह से हम एक और चीज देखेंगे कि यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए कनाडा में लेक्स, 5 लेक्स मिलती हैं, मेनली 5 लेक्स मिलती हैं। उन पांचों लेक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला है लेक सुपीरियर लेक, दूसरा है मिशिगन लेक, तीसरा है हुरोन लेक्स, चौथा है इरी लेक्स और पांचवा है ओंटारियो लेक्स। ठीक है, तो ये 5 लेक्स मिलती हैं किसमें, कनाडा और यूएसए में। लेकिन इन 5 लेक्स में से 4 लेक्स ऐसी हैं, जैसे सुपीरियर लेक, हुरोन लेक, इरी लेक, ओंटारियो लेक। ये जो चारों लेक हैं वो यूएसए और कनाडा दोनों में आती हैं। ठीक है, लेकिन मिशिगन लेक एक ऐसी लेक है जो कंप्लीटली किसमें है, यूएसए में है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अच्छा, इन पांच लेख को याद करने का तरीका भी मैंने देखा है, तो उसको होम से करके याद कर सकते हैं। एच स्टैंड फॉर हुरोन्स, ओ स्टैंड फॉर ओंटारियो, एम स्टैंड फॉर मिशिगन, ई स्टैंड फॉर इरी और एस स्टैंड फॉर सुपीरियर लेक्स। ठीक है, अच्छा, सुपीरियर लेक के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज देख लें। सुपीरियर लेक वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, सुपीरियर लेक वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। उसी तरह से अगर इंडिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक देखेंगे तो उसका नाम है वूलर लेक। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और इंडिया में सबसे सॉल्टी लेक कौन सी है, तो वो है, उसका नाम है चिल्का लेक, जो उड़ीसा में है। चिल्का लेक जो उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही। अब हम थोड़ा माउंटेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। माउंटेन्स में क्या क्या चीजें हैं। माउंटेन्स में अगर हम देखेंगे तो अगर यूएसए और कनाडा में एक माउंटेन्स पास होती है, उस माउंटेन का नाम है रॉकी माउंटेन। ठीक है, रॉकी माउंटेन नाम है इसका।
और रॉकी माउंटेन्स उसके बाद ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में किन किन कंट्री में है, कनाडा और यूएसए में। कनाडा और यूएसए में कौन सी माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन, ठीक है। और उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट जो कनाडा में आती है। रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एल्बर्ट जो कहाँ पे है, कनाडा में है। रॉकी माउंटेन कंप्लीट कहाँ पे आता है, यूएसए और कनाडा में आता है, ठीक है। ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी हुई, फर्स्ट है एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन कहां पे आता है, एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में आता है और जनरली ये चिली अर्जेंटीना से पास होता है, ठीक है, चिली अर्जेंटीना से पास होता है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई कि रॉकी माउंटेन में सबसे हाईएस्ट पीक। लेकिन अगर हम देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है मिकली लेक, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है मिंकली लेक, ठीक है। अच्छा, और इसकी ये अलास्का में आता है 6194 मीटर का, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है मिंकली लेक और ये कहां पे आता है, अलास्का में आता है, ठीक है। ये तो कुछ हो गई इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, रिलेटेड टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में और कौन कौन सी कंट्री है, ये तो हो गई 3 मेन कंट्री। फिर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड भी नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन ये किसके अंडर में है, डेनमार्क के अंडर में है, ठीक है। आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, ये सब नॉर्थ अमेरिका में आता है। अच्छा, अब कुछ कैरेबियन कंट्री हैं, कैरेबियन, इस वाले सेक्शन को पूरा पूरा कैरेबियन कंट्री कहते हैं, ठीक है। इसमें कई कंट्री हो गई, द बहामास, उसके बाद हो गया बरमूडा, ठीक है, जमैका, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट, रिपब्लिक ऑफ सेंटो डोमिंगो, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री हो गई कैरेबियन की, ठीक है। और इसी एक इंपॉर्टेंट कंट्री में से एक इंटरनेशनल मैच खेलती है, उसका नाम है वेस्ट इंडीज। ये सभी कैरेबियन कंट्री में से एक कंट्री आती है वेस्ट इंडीज जो इंटरनेशनल मैच खेलती है, ठीक है। और ये सब अपने स्टेट वाइज खेलते रहते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी कंट्री हो गई, ये नॉर्थ अमेरिका की कंट्री हो गई।